सनातन धर्म और संस्कृति में श्रीमद् भागवत गीता का अहम स्थान है। प्रत्येक सनातनी व्यक्ति श्रीमद् भागवत गीता में दर्शाए गए मार्ग का अनुसरण कर स्वयं को कृतार्थ करता है। लगभग प्रत्येक सनातनी हिंदू के घर में श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तक अवश्य मिलेगी, लेकिन बदलते दौर के साथ समय के अभाव के कारण बहुत से परिवार वाले श्रीमद् भागवत गीता का पाठ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में डिजिटल दौर में श्रीमद् भागवत गीता का डिजिटल एडिशन आपके लिए उपलब्ध है। अब इस डिजिटल एडिशन को आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। इस डिजिटल एडिशन में आपको बहुत सी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। क्या है इस डिजिटल एडिशन में खास और किस तरीके से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, इन सभी प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है सुनील सर। जानते हैं क्या है इस डिजिटल एडिशन में खास हमारी विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका याज्ञवल्क्य और आज हमारे साथ है मिस्टर सुनील जी। तो मुख्यतः आज का हमारा जो विशेष टॉपिक है या फिर हम कह सकते हैं जो हमारा विशेष बात है, हमारी बातचीत होगी हमारे विशेष ग्रंथ के ऊपर, जो कि है श्रीमद् भागवत गीता। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि श्रीमद् भागवत गीता हमारा एक पवित्र ग्रंथ है हिंदू धर्म का। मुझे इसके ऊपर कोई मुख्य टिप्पणी या इस पर कोई व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, परंतु जो आज के हमारा यूथ जनरेशन है उसको देखते हुए ये नापा गया है, ये भापा गया है कि जैसे कि हमारा यूथ जनरेशन है वो कितना ही मोबाइल के प्रति अट्रैक्ट हो गया है। तो जैसा कि ये देखा गया है कि जो हमारे यूथ जनरेशन है वो जिस हिसाब से मोबाइल से अट्रैक्ट हो चुकी है और सुबह उठने के बाद उनका जो पहला कार्य होता है वो होता है मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करना, जबकि हमारा धर्म कहता है कि सबसे पहले उठते ही हमें अपनी भूमि को पूजना चाहिए और अपने ईष्ट को प्रणाम करना चाहिए। वहीं आज की जनरेशन को देखा जाए तो वो सबसे पहले अपने मोबाइल को यूज करते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए हमारे धर्म गुरुओं ने ये चीज को भापा है कि हमें अपने यूथ को किस हिसाब से अपने धर्म से जोड़ना है। तो इसी के साथ हमारे साथ आज हैं मिस्टर सुनील जी। वो एक ऐसा प्रोडक्ट लाए हैं जो कि हमारी डिजिटलाइज्ड भगवत गीता है। वो किस हिसाब से हमारे जनरेशन को, हमारे यूथ को हमारे धर्म से और ग्रंथों से जोड़ के रखेगी। तो आगे की बात करेंगे हम मिस्टर सुनील जी से। तो सुनील जी, आपका स्वागत है न्यू न्यूज के स्टूडियो पे। धन्यवाद मैम, और आप सभी को राधे राधे। मैं आप लोगों के बीच में, जैसे अभी मैम ने बताया, श्रीमद् भगवत गीता, वो भी डिजिटल भगवत गीता के बारे में आप लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहता हूं। तो जैसे कि आपने देखा होगा, हमारा पावन ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, जो कि आज दुनिया की सबसे ज्यादा चाहने वाली ग्रंथ बनी हुई है। ये खास इसलिए है कि हमारे पास में जिसका जादुई पेंसिल है। जादुई पेंसिल हम इसको इसलिए बोलते हैं कि जहां पर इसको टच करेंगे तो वहीं से आपको पूरा का पूरा गीता का ज्ञान मिलेगा। तो इसमें नॉर्मली 5-6 बटन हैं। ऊपर वाले बटन को आप टच करते हैं तो यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं। तो अब जैसे आपने 5 सेकंड की इसको दबाना है, उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके साथ में आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, बहुत ही सुंदर सा पाउच मिलता है और इस पाउच में इसका एक मैनुअल बुक भी आता है। इस मैनुअल बुक के माध्यम से आप ये देख सकते हैं कि इसको हमको किस तरह से स्टार्ट करना है, किस तरह से इसका उपयोग करना है। बहुत अच्छी तरीके से आपको इसमें उपयोग करना बताया गया है। उसके अलावा इसमें एक स्मार्ट बुक भी आती है जिसमें आपको कई सारे लैंग्वेज भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आप कोई से भी लैंग्वेज, जिस भी प्रांत के आप रहने वाले हैं, तो उस प्रांत पर आप टच करके उस लैंग्वेज को आप सुन सकते हैं। तो हमारी पहली विश्व की बोलने वाली श्रीमद् भगवत गीता, जो कि मल्टी लैंग्वेज में सेंसर टेक्नोलॉजी से बनाई हुई भगवत गीता जी हैं, इसका हम उपयोग कैसे करते हैं। हर ग्रंथ के फर्स्ट प्राइवेट पर आप जैसे टच करेंगे तो यहाँ से भगवत गीता को रीड कर लिया जाता है। जैसे आप नीचे अंदर जाते हैं तो स्टार्टिंग पॉइंट हर पृष्ठ पर ऊपर दिया गया है। जैसे आप यहाँ टच करते हैं तो ये हमारा सेंसर को रीड कर लेने के बाद में स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप अंदर जाएंगे तो बहुत ही सुंदर सुंदर पेज इसके बनाए गए हैं। आप पेज पर भी आप इसको टच करते हैं तो आपको सुनने का मौका मिलेगा। अनुचित न बन सकता तुम्हें है पाठ, इसमें मत पढ़ो, यह शुद्ध कायरता परम तप छोड़कर आगे बढ़ो। तो जैसे कि भी आपने देखा, इसमें एक फ्लूट है। फ्लूट के अलावा इसमें आप देखेंगे तो इसमें 18 अध्याय हैं गीता जी। 18 अध्याय और 700 श्लोक दिए गए हैं, जिसमें कंप्लीटली ज्ञान है, जीवन का पूरा सार है भगवत गीता जी में। तो जैसा कि सुनील जी ने बताया कि हमारे भगवत गीता में पूरे 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें कि हम सुन सकते हैं। सिर्फ पढ़ने की बात तो दूर रही, हम इन्हें सुन भी सकते हैं। तो सुनील जी, इसमें और क्या क्या क्वालिटी है और क्या क्या चीजें आप बताएं। जी, मैं बताना चाहूंगा, अगर आप इस फ्लूट को जहां पर भी टच करते हैं, जैसे अगर आपने शब्दों पर टच किया तो आपको
शब्द सुनाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर इस चित्र में फर्स्ट पर लिखा हुआ है, जैसे आप यहाँ टच करेंगे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव। एक बार टच करते हैं मैम तो आपको यहाँ पर संस्कृत में आप सुनाई देता है। आप इस बटन को पॉज भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका अनुवाद सुनना है तो हिंदी लिखा हुआ है, तो आप हिंदी पे टच करेंगे तो आपको हिंदी का पूरा अनुवाद सुनाई देता राष्ट्र है। ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। उसके अलावा मैम अगर आप देखते हैं यहाँ पर एक बांसुरी का ऑप्शन और दिया गया है, इसको बोलते हैं म्यूजिकल गीता। अगर आप बांसुरी के ऑप्शन पर टच करते हैं तो आपको पूरा प्रसंग इसको सुनाई देगा। राजा धृतराष्ट्र ने कहा, रणलाल सासे धर्म कुरुक्षेत्र में एकत्र हो, मेरे सुतों ने पांडवों ने क्या किया संजय कहो। तो मैम हर श्लोक पर ये सारे के सारे ऑप्शन दिए होते हैं। बांसुरी का ऑप्शन दिया है, शंख का ऑप्शन दिया गया है और मोर पंख का ऑप्शन दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अगर मोर पंख के ऑप्शन पर अगर आप टच करते हैं तो इसी श्लोक की पूरी एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या आप सुन सकते हैं। देखिए आइए जानते हैं। कुरुक्षेत्र की भूमि तैयार थी अब तक के सबसे बड़े धर्म युद्ध को जन्म देने के लिए। कुरु और पांडव सेना एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध स्थल पर तैनात थी। अगर आप सोचते हैं कि ये भूल जाएगा, नहीं, ये भूलने वाला नहीं है। आप इतना पेज पलट दिया, उसके बाद भी अगर आप टच करेंगे तो वही चीज आपको सुनाई देती है। आप हिंदी पे टच किया तो आपको, यद्यपि मैं अजन्मा हूँ और मेरी प्रकृति ना बदलने वाली है, तथा मैं सभी प्राणियों का ईश्वर भी हूँ, फिर भी प्रकृति के विपरीत। तो मैं आपको बताना चाहूंगा मैम, एक सबसे ज्यादा खास ऑप्शन इसमें ये है चैंटिंग का। चैंटिंग में आप देखते हैं तो हर अध्याय के नीचे 4-5 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है चैंटिंग का, दूसरा है एक्सप्लेनेशन का, तीसरा ट्रांसलेशन का, चौथा है म्यूजिकल गीता और मेडिटेशन का। अगर आप म्यूजिकल गीता पर टच करेंगे तो आपको संगीतमय धुन में ये आपको सुनाई देगा। उसके अलावा मैं कि इसको 16 लैंग्वेज को देखने के लिए यहाँ पर एक स्मार्ट कार्ड है, 16 लैंग्वेज में है। जिस भी लैंग्वेज में आप टच करते हैं उस लैंग्वेज में आप इसको सुन सकते हैं। आइए जानते हैं। जैसे अगर आपको मराठी में सुनना है तो आप मराठी लैंग्वेज पर टच करेंगे, मराठी, तो आप मराठी लैंग्वेज में सुन सकते हैं सारी चीजों को। हे पार्थ, बुद्धीचा विचार हा सांख्य योगामध्ये केला गेला आहे। आता तू कर्मयोग जाणून घे, बुद्धीने युक्त होऊन तू कर्मबंधनातून मुक्त होशील। तो इस तरह से मैम आप कोई सी भी लैंग्वेज को टच करके आप इसको सुन सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये यहाँ पर हमको एक स्मॉल बुक दी है, स्मॉल बुक। इस स्मॉल बुक के माध्यम से भी कंप्लीटली अगर हम ट्रेवलिंग करते हैं या दूसरी जगह किसी गेस्ट के यहाँ पर गए हैं तो इस क्विक बुक के माध्यम से हम कंप्लीटली भगवद गीता सुन सकते हैं। जैसे अभी आप देखेंगे इसमें सारे के सारे अध्याय, जो हमारे 18 अध्याय 700 श्लोक दिए हैं, कंप्लीटली इसी बुक में है। सबसे पहले आपको भजन सुनाई देते हैं, 108 भगवान कृष्ण जी के भजन हैं। उसके अलावा इसमें लाइफ के लेसन और हैं। लाइफ यानी कि हमको भगवद गीता को क्यों पढ़ना चाहिए, हमारे लिए क्यों आवश्यक है, जीवन में कोई सी भी परेशानी क्यों ना हो, हर समस्या का समाधान हमारी डिजिटल भगवद गीता में मिलता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे क्रोध की बात बोली गई है, अगर आप क्रोध वाले ऑप्शन पर टच करते हैं तो आपको एंगर, क्रोध, परिचय, इंट्रोडक्शन। क्रोध दिखाई नहीं देता, पर जब हमें आता है तो बहुत कुछ बिगाड़ कर चला जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रोध यानी गुस्से से दूर रहना चाहिए। तो आज हम क्रोध के विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर हमें गुस्सा क्यों आता है, गुस्सा आने से क्या नुकसान होता है।
अगर गुस्सा नहीं किया जाए तो उससे क्या लाभ होता है। ऐसी ही और ढेर सारी बातें गुस्से के बारे में हमें जानने को मिलेंगी, और वो भी खुद भगवान श्री कृष्ण के माध्यम से। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान। इसी तरह से मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे क्रोध की बात कही गई है, आभार प्रकट करने की बात है, संगति है, अलगाव है, प्रेम है, भगवान और परमात्मा क्या है, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली ज्ञान हम इस टॉकिंग भगवत गीता, इस फ्लूट के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है ये, हम इसे प्रोडक्ट तो नहीं कह सकते हैं। हमारे पास जहाँ पर आज के टाइम में पढ़ने का समय नहीं होता है, हम अपने ग्रंथों को वो समय नहीं दे पाते हैं, तो आज हमारे पास एक ऐसा वस्तु है, एक ऐसा हमारी भगवत गीता है जो बोल सकती है, जिसे हम अपने किसी भी काम को, किसी भी कार्य को करते करते भी हम सुन सकते हैं, और इससे हमें बहुत कुछ जीवन में सीखने को मिलता है।